मैं ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि गौरी आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आगे कार्यक्रम बढ़ाओ। कार्यक्रम अंतिम क्षण में है, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट और हमारे वक्ताओं को मेरे बाद मुख्य अतिथि जी बोलेंगे, बस उन्हें और दे दें, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। आज भिंड की लाहौर विधानसभा में मां सावित्रीबाई फुले के जयंती पर हमारे भाई रामू कुशवाहा जी द्वारा जो आज जयंती मनाई गई है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सभी हमारे लाहौर विधानसभा के हमारे कुशवाहा समाज और सभी समाज के लोगों से हमें रूबरू होने का मौका मिला। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे अजय सिंह कुशवाहा जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय अमर सिंह कुशवाहा जी, हमारी बहन श्रीमती स्मृति कुशवाहा जी, हमारे ओबीसी महासभा के प्रधान महासचिव योगेंद्र बघेल जी, मेरे भतीजे और छोटे भाई रवि कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई सुरेश कुशवाहा जी, जबर सिंह कुशवाहा जी, बलराम कुशवाहा जी, गोपीलाल जी, सभी मंचल में अतिगण में सभी का नाम जानता हूं। मां सावित्रीबाई फुले पे इससे पहले सारे वक्ता हमारे इतना बता चुके हैं कि मुझे और ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। मां सावित्रीबाई फुले को अगर जाना जाता है तो उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने महिला वर्ग के लिए, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से भी हो, उनके भी शिक्षा दिलाने का और उनके अधिकार दिलाने का अगर किसी महिला ने हमारा काम किया तो मां सावित्रीबाई फुले ने किया। और मैं एक चीज और बता दूं, अभी हमारी बहन ने कहा कि किसी कार्यक्रम में एक हमारे कोई मंत्री होंगे विजयवर्गीय, उन्होंने कहा, तो मैं उनसे कहूंगा कि अपना इतिहास पता करें पहले। और कुशवाहा समाज का इतिहास तो वो इतिहास है कि सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के मूल निवासी और भारत पर शासक करने वाले समाज, वो कुशवाहा समाज का इतिहास है। पर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इतिहास ना बता के उन्हें भटका दिया जाता है। सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, और कुशवाहा समाज के और भी महापुरुष हुए, या बाबू जगदेव कुशवाहा जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना। अब एक दूसरे को उठा के नहीं पता कि एक ने उठा दिया, सबने उठा दिया। या बाबू जगदेव कुशवाहा जी को नहीं जानते, जो बहुजन क्रांति के जनक थे। और बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा था कि बहुजन समाज में क्रांति लाने के लिए पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और 20,000 लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो इन मनुवादी और सामंतवादी लोगों ने उनकी उसी मंच पर हत्या करवा दी थी। पर उसके बाद हमारे लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने लड़ना सीखा। हमारे मध्य प्रदेश से ही जन्मे हमारे आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी, इन्हें कौन नहीं जानता, वो भी बहुजन समाज के क्रांति के जनक थे, जिन्होंने पूर्व 2 सीएम को हरा के सांसद बने को सतना से। तो कुशवाहा समाज का तो ये इतिहास है कि विजयवर्गीय जी पता कर लें तो आप इतिहास पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर कुशवाहा समाज का इतिहास खत्म नहीं होगा। पर आपका इतिहास मैं मन से बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई सामाजिक मंच नहीं है। मेरे भाइयों,
पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि मैं आपको और बाबू जगदेव कुशवाहा जी की कुछ पंक्तियां सुना। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषित वंचितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने हमारे कहा था, उस पर हम आज भी अमल नहीं कर पाए। अगर अमल कर लेते तो जब बाबा साहब लंदन से लौटे तो लौट के उन्होंने कहा था कि मैंने रानियों की नसबंदी कर दी है। तो लोगों ने पूछा कि नसबंदी कैसी कर दी? तो बोले रानियों की नसबंदी मैंने ऐसे कर दी कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट की पेटी से राजा पैदा होगा। वोट किसके पास है? अगर बहुजन समाज 90% है तो वोट अब किसके पास है? और राजा किसे होना चाहिए? किसे राजा होना चाहिए? जो इस देश में बहुसंख्यक है। पर राजा है कौन? राजा है कौन? जब बाबा साहब ने कहा कि रानियों की नसबंदी मैंने कर दी, पर हमारे विधायक जी बैठे हैं, विधायक जी, रानियों की नसबंदी तो बाबा साहब ने कर दी, पर जब भिंडी की नसबंदी ओबीसी समाज की इन लोगों ने कर दी। भिंड में ओबीसी वर्ग के विधायक आप बना नहीं पा रहे, तो ये नसबंदी करने का काम ये किसने किया? ये आप लोगों ने किया। तो आप लोग जागरूक हो जाओ। हमारा किसी भी जाति से विरोध नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। उस बात समाज मध्य प्रदेश में इतनी जागरूक है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जाता हूँ। उस बात समाज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इतनी जागरूक समाज है कि वो बहुजन समाज का झंडा अगर सबसे पहले आगे चल के उठाने का कोई काम करता है तो वो कुशवाहा समाज करता है। और मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ कि भिंड की 5 सीटों में कुशवाहा समाज अगर अगुवाई करे तो पूरा ओबीसी SC ST वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आप हमें हिस्सेदारी, चाहे आप विधायक बन जाओ, चाहे को आप भी बन जाओ, या कोई भी ओबीसी वर्ग का बन जाए, हम सदैव साथ हैं। पर जरूरत है महापुरुषों की, जो महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की, क्योंकि महापुरुषों की आज जयंती जब सफल होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। दूसरा हमारे बताया कि उन्हें आज तक माता सावित्रीबाई फुले को नहीं मिला। मैं इस मन से मांग करता हूँ और इसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे कि जहाँ माता सरस्वती जी की मूर्ति है उनके ही बगल से माता सावित्रीबाई फुले की भी मूर्ति लगाई जाए। क्योंकि शिक्षा की जननी अगर सच में कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले। अब आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। बाकी हमारे जो वक्ता थे सभी को जानकारी थी, मैं उनसे कहूँगा कि आप गांव-गांव जाकर कैमरे के माध्यम से सबको जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराएं, बहुजन समाज की उनमें जागरूक करने का काम करें। जो आने वाले विधानसभा और लोकसभा में कम से कम जाना नहीं तो भिंड की नसबंदी तो कम से कम खुल जाए और ओबीसी वर्ग के भी यहाँ से विधायक बन जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी साथी। तो माँ सावित्रीबाई ने क्या अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और क्या संकल्प लिया, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है। मैं भी जितना मुझे नॉलेज है उतनी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जब पढ़ाने का काम किया था, पहले महिलाओं को और बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने एक संकल्प लिया था। थोड़ी देर और बैठने का कष्ट करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह और निवेदन है। बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में थोड़ी सी बात सुने और सभी लोग खाना खाकर जाए। मेरा ऐसा आप लोगों से व्यक्तिगत आग्रह है। और यहाँ संयोजक जो मेरे छोटे भाई रानू कुशवाहा जी एवं उनकी टीम ने जो आज जयंती मनाने का जो कार्यक्रम रखा था उसमें उन्होंने खाने की भी व्यवस्था रखी है, तो कोई बिगड़ खाने का ना जाए। इसलिए आप सब लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा बैठने का कष्ट करें। हाँ, मैं जो कह रहा था तो ज्योतिराव फुले जब फुले जी ने पढ़ने का संकल्प लिया और उन्होंने पढ़ाना चालू किया तो माँ सावित्रीबाई उनकी पत्नी थी, कोई और नहीं थी। माँ सावित्रीबाई ने कहा फुले जी से क्या आप अगर जेंट्सों को पढ़ाते हो तो मुझे महिलाओं को मुझे पढ़ाओ पहले, फिर मुझे आप पढ़ाओगे तो मैं महिलाओं को पढ़ाने का काम करूंगी। तो उन्होंने बहुत समझाया, क्योंकि मनुवादी सामंतशाही जब माँ सावित्रीबाई रात
को अगर माँ सावित्रीबाई को पढ़ाते थे और दिन में जब वो अलग अलग पढ़ाने के लिए जाते थे तो माँ सावित्रीबाई अगर पढ़ाने जाती थी बहन बेटियों को तो उनके ऊपर मनुवादी और सामंतशाही जो लोग थे वो कीचड़ भी फेंकते थे, लेकिन उन्होंने एक साड़ी पहनकर जाती थी तो दूसरी साड़ी पॉलीथिन में रख के अपने व्यवस्था के साथ जाती थी। जब स्कूल पहुंचती थी, जब पढ़ाने का स्कूल कहाँ थे पहले, वो किसी के घर में इकट्ठा करके औरतों को पढ़ाती थी तो साड़ी बदल लेती थी। उन्होंने बच्चे भी नहीं पैदा किए थे, ये आप लोगों को सबको पता होगा, वैसे तो सभी को पता है। उन्होंने एक संकल्प लिया था मियां बीवी ने कि हम सिर्फ समाज को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, और बच्चे भी पैदा नहीं किए थे। तो उनके संकल्प पे अगर उनके पद चिन्हों पे हम लोग और आप चले तो अपने महापुरुषों ने तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और वो विजय वर्गीय जी ने जो इंदौर में क्या कहा, ये आप लोगों ने सुन लिया है। ये बिल्कुल इतिहास अपना जो कुशवाहा समाज का इतिहास है वो सामंतशाही मनुवादियों ने दबा के रखा था। धन्यवाद देना चाहिए आपको और हमको सबको कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने उस इतिहास को अपने कुशवाहा समाज के लोगों के साथ बैठकर और इतिहास को समझाया है। जैसा सुखलाल कुशवाहा जी ने दो सीएमओ को हराने के बाद सांसद बने, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने कुशवाहा समाज को जगाने का काम किया था। जैसे बड़े बूढ़ों ने कहा है, एक कहनावत बताना चाहता हूं मैं। वैसे तो बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम हर आदमी को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी होता है वो निश्चित रूप से अपना रास्ता, अपना हक अधिकार मांगने का उसको नॉलेज होती है। लेकिन बड़े बूढ़ों के साथ कहना के अनुसार कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख पढ़े के लड़े के घूसा के लाभ। पढ़ने के साथ साथ जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, उसमें एक भीम था और भीम पे सबको गर्व था, तो घर में एक सदस्य ऐसा भी उनको खिलाना पिलाना चाहिए जो पहलवानी कराना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ जब ये सामंतशाही और मनुवादियों से आप लड़ पाओगे, इसको लड़ने के लिए हर चीज से आपको तैयार होना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ एक दो आदमी आपको मजबूत भी बनाना होगा घर में। और खासकर मैं कुशवाहा समाज से कहना चाहता हूँ, या क्योंकि सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं कुशवाहा समाज से कहना चाहता हूँ, जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहां सुबह पहले वोट पे गोली चलना चालू होती है। ये प्रत्यक्ष गवाह मंच पे आसीन बैठे हुए हैं, इन सबको पता है। वहां से मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ और गोलियों के साथ ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें 2-4 लोग उधर के और 2-4 लोग अपनी तरफ के नहीं मरे होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में कुशवाहा समाज को ये दान का त्याग करना पड़ेगा। आज जो 25-30 साल के लड़के उनकी शक्ल देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये 55 साल 60 साल का है। इसलिए हर चीज पे ध्यान देते हुए इस मनुवादियों सामंतशाहियों से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और हथियार, सबसे बड़ा हथियार वैसे शिक्षा को माना गया है। हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। वैसे सभी वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया और आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं 11 बजे से देख रहा हूँ। जल समारोह में भी आप लोग बराबर चले हैं और अभी शायद हो सकता है 5-5:30 का समय होने जा रहा होगा। सबको दूर दराज से आए हैं, सबको अपने घर पहुंचना है। वैसे मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं थी और मैंने तो ये सोचा कि हो सकता है कि यहाँ एक से एक वक्ता बैठे थे, उनको मुख्य अतिथि के रूप में इनको नियुक्त करना था। इन्होंने, चलो मैं आप बाहर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की जयंती जो मनी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले अगले साल में इससे 4 गुने लोग इकट्ठे होकर मनाएंगे। जैसा अभी ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और जो बड़े शर्म की बात है, भिंड
के लोगों को बड़े शर्म की बात है कि ओबीसी के लोग यहाँ से अपना विधायक नहीं बनाना चाह रहे। चाहे मुरैना चले जाओ, चाहे ग्वालियर चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, आज इसी कुटुंबा समाज के 2-2, 3-3 विधायक एक जिले में होते हैं। जैसे अभी पिछली पंचवर्षीय में मैं भी विधायक था और माननीय एडवोकेट बेहद पुष्पा जी भी विधायक थे, और ग्वालियर से 2-2 विधायक अभी भी है, एक सांसद भी बना लिया ग्वालियर वालों ने, लेकिन भिंड वालों ने अभी तक कोई अपना विधायक और सांसद नहीं बनाया। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कुटुंबा समाज की करीब 87-88 लाख पूरे मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। फिर भी आप भिंड से और आप लोगों को बड़ी सचेत रहकर, और आपको तो अब ओबीसी समाज जो अध्यक्ष जी है, ओबीसी बहुत अच्छा काम कर रही है। इनका बहुजन का समाज, पूरे बहुजन समाज का सहारा लेकर और भिंड का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महासभा। तुम काय मोबाइल है क्या कह रहा? तुम काय मोबाइल है? उनकी एक आशा रहती है कि जो हमारे राजनेता हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस उपलब्धि में कुछ समाज के लिए आगे का रास्ता दिखाएं। इस पे आप क्या विचार हैं? जैसे तो ये माँ सावित्रीबाई जयंती जो आज मनाई गई है, ये हमारे कुशवाहा समाज के महापुरुष हैं, और जयंती के साथ साथ में इसमें समाज को जागृत करने का भी काम करते हैं हम लोग, और इतिहास को अपने समाज को समझाने का काम करते हैं। इसलिए ये जयंती महापुरुषों की वैसे भी मनाना चाहिए। और हिंदू धर्म में जैसे दीपावली है, कई त्यौहार मनाते हैं। खासकर मैं अपने कुशवाहा समाज के लिए बोल रहा हूँ कि अपने कुशवाहा समाज को भी ये एक त्यौहार के रूप में भी मनाना चाहिए, और मनाते भी हैं कई जगह, और जहाँ नहीं मना रहे हैं वहाँ उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जयंती का के साथ साथ में हमारा ये भी काम है।